कॉकरोच जनता पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े पार्टी को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को कई मील कॉकरोच जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट पर लगभग 13.3 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। वहीं पर भाजपा का 8.8 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर और कॉकरोच जनता पार्टी के अब अकाउंट पर 13.3 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं। और मजे की बात तो यह है कि यह सरकार, भारत में बैठी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से इतना डर गई कि ट्विटर अकाउंट को इंडिया में बंद कर दिया गया है। अब युवाओं के आवाज को उसके जरिए भी दबाने की कोशिश की जा रही है। वाह भाई वाह, एक अकाउंट से आप कैसे डर गए। ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि भारत में बैन कर दिया गया है। सोच लीजिए कि एक मूवमेंट ने कैसे हमारे देश के सरकार को डरा दिया। नया जेनजी की पार्टी बनी है, उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और उस कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना तेज मूवमेंट चलाया, इतना तूफान मचाया, इतना तबाही मचाया कि देश में बैठी सरकार और तमाम नेता अब डरने लग गए हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, इसीलिए देश के नेता डर गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भारत में हुए पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है, उससे इस देश के नेता अब डर चुके हैं। महज 5 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने 13.3 मिलियन फॉलोवर्स अभी तक पार कर लिया है। आने वाले 4-5 दिन में और कितना तेजी से बढ़ने वाला है। और लगातार सोशल मीडिया पर कॉकरोचेस की बाढ़ आ चुकी है और देश के तमाम युवा कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच और मैं भी कॉकरोच पार्टी का सदस्य हूं। कॉकरोच शब्द, जिस शब्द को सीजीआई ने कहा, शायद वो सीजीआई आज पछता रहे होंगे। सीजीआई सोच रहे होंगे कैसे कॉकरोच शब्द हमारे लिए गले की हड्डी बन गई, कहां से हमारे मुंह से ये कॉकरोच शब्द निकल गया। और देश के सोए शेरों को इस कॉकरोच शब्द ने तुरंत जगा दिया। आज पूरे भारत का यूथ जाग चुका है। हर यूथ कह रहा है कि मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के बनाने वाले अभिजीत ने कहा है कि सीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब अभिजीत के बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभिजीत जिसने सीजेपी बनाया है, दरअसल वो अमेरिका फंडेड है, दरअसल वो विदेशी फंडेड है। कुछ लोग उसे आम जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं। अब जब सब कुछ से इस देश में बैठी सरकार हार गई है तो युवाओं को बदनाम करने में लगी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस देश के युवा ही सवाल उठा रहे हैं और सीजेपी के स्थापना करने वाले अभिजीत और उनके साथी आरोप लगा रहे हैं। इस देश का कॉकरोच कह रहा है कि नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, नेता अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं, जर्मनी में पढ़ाते हैं, लंदन में पढ़ाते हैं और हमारे लिए इंडिया में पेपर लीक कर दिया जाता है। गरीब के बच्चों का पेपर इंडिया में लीक कर दिया जाता है। इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार अब देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा है और कह रहा है कि भारत का एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। अब तक लगभग 17 छात्रों ने इस देश में नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली। अब तक 17 छात्रों ने अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी हमारे देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेवार नहीं है। फिर भी हमारे देश के शिक्षा मंत्री सीट के भूखे हैं, मंत्री पद के भूखे हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेवार नहीं है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री के अंदर इस देश के युवाओं के लिए थोड़ा भी मर्सी नहीं है। सोचिए, आपका बेटा मर जाए, आपकी बेटी मर जाए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर को आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का अड़ियल रवैया यह दिखाता है कि इस देश में ना तो किसानों की बात सुनी जाएगी और ना ही गरीबों की बात सुनी जाएगी और ना ही युवाओं की बात सुनी जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान को मोरालिटी के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपने सीट पर बैठे हुए हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। बाकी इस मूवमेंट के बारे में, बाकी इस क्रांति के बारे में, बाकी इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।